जाफर अक्सर घर लेट आया करता था। खून का निशान देखकर उसको चक्कर आने लगते हैं। वो अपनी बीवी को अपने बेसमेंट में दफना देता है। वो अपने ही बच्चे को मारने की साजिश में होता है। लिटरली जहर की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। जाफर उसे भी वहीं दफना देता है जहाँ पर उसने अपनी बीवी को दफनाया था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी वीडियो। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं स्टोरी का पार्ट 2 लेकर आ गई। अगर तो आप लोगों ने ये स्टोरी देखी है तो आपको पता होगा कि इस स्टोरी में एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से हमारे साथ बुरे हादसात हो रहे थे। तो लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि हुरिया हमें वो इंसिडेंट के बारे में बताओ कि उस फैमिली के साथ हुआ क्या था। तो पहले तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको इस वीडियो की कोई समझ नहीं आने वाली। तो पहले वो वीडियो देख लें, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट भी देखें। ये वीडियो इसलिए लेट आ रही क्योंकि इसके लिए मुझे थोड़ी सी डिटेल्स लेनी पड़ी थी अपने पापा से। मैंने अपने पापा से इस स्टोरी के बारे में सारी बात पूछी। उन्होंने पहले हमें सिर्फ उस घर के बारे में बताया था, लेकिन हादसे के बारे में नहीं बताया था जो कि फैमिली के साथ हुआ था। तो मैंने कहा कि आप बताएं कि आपको वो बूढ़े अंकल ने क्या स्टोरी बताई थी वो हादसे के बारे में। पहले तो मेरे पापा ने मुझे मना कर दिया कि मैं तुम्हें ये स्टोरी नहीं सुना सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉरर है। तो इसलिए अगर आप लोग भी छोटे दिल के हैं तो ये स्टोरी मत सुनिएगा क्योंकि ये रियल स्टोरी है। तो अगर कोई छोटे दिल का है तो प्लीज़ वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती किसी का भी। अब इस वीडियो में जो भी डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगी वो मैं सारी बात वही बताऊंगी जो कि बूढ़े अंकल ने मेरे पापा को बताई थी और मेरे पापा ने मुझे बताई थी। ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इस स्टोरी में 3 फैमिली मेंबर ऐड हैं, एक हस्बैंड, एक वाइफ, एक सन। हस्बैंड का नेम होता है जाफर, वाइफ का नेम होता है सकीना, इनके बेटे का नेम होता है इब्राहिम। अंकल ये बताते हैं कि इब्राहिम एक बहुत ही सुलझा हुआ और एक बहुत ही अच्छा बच्चा था। इब्राहिम की उम्र तकरीबन 10 से 12 साल की होगी। वो भी स्कूल जाने वाला बच्चा था। और अगर बात करें इब्राहिम के माँ बाप के बारे में तो इनके माँ बाप का रिलेशन आपस में अच्छा नहीं था। मतलब कि ये कि जाफर और सकीना का रिलेशन बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। इनके बीच में अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती। असल में जाफर की जो मेंटल हेल्थ होती है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। उसकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है और वो मेंटली ठीक नहीं है, इसलिए उसकी बीवी के साथ अक्सर उसकी लड़ाइयाँ होती रहती थी। जाफर अक्सर घर लेट आया करता था। सकीना और इब्राहिम रात को जल्दी सो जाया करते थे 10 बजे तक, लेकिन जाफर हमेशा घर लेट आया करता था। 12 से 1, 12 से 1, 12 से 1। वो कभी घर जल्दी नहीं आता था। लेकिन एक दिन जाफर रात के 10 बजे अपने घर आ जाता है और ये देख के उसकी बीवी थोड़ा सा हैरान और परेशान होती है कि उसकी बीवी को एकदम से एक शॉक नहीं होता है, वो लग जाता है क्योंकि जाफर कितने सालों से 12 से 1 बजे तक घर आता रहा, लेकिन आज 10 बजे कैसे। और जाफर ने आने से पहले अपनी बीवी को कोई कॉल भी नहीं की थी कि मैं आज 10 बजे आऊंगा। वो अचानक से ही 10 बजे घर आ जाता है। ये देखकर सकीना जाफर से पूछती है कि आज तुम जल्दी घर कैसे आ गए, तुम हमेशा लेट घर आते थे। जाफर ने उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो सकीना को इग्नोर करके अपने कमरे में आ जाता है और सुबह होते ही दफ्तर निकल जाता है। अब दूसरी रात आती है कि जाफर फिर घर जल्दी आता है। जाफर फिर से एग्जैक्ट 10 बजे घर आता है। उसकी बीवी फिर उससे पूछती है, जाफर तुम आज फिर जल्दी आ गए, क्या बात है, कोई बात है तो मुझसे भी शेयर कर लो। लेकिन इस बार जाफर उसे गुस्से से देखता है, बिल्कुल ऐसे। अब तीसरी रात आती है और अब जाफर फिर से घर जल्दी आता है 10 बजे। अब सकीना उसे थोड़ा गुस्से में पूछती है, जाफर कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, तुम मुझे क्यों नहीं बता रही कि तुम आजकल जल्दी घर कैसे आ रहे हो, आज से पहले तुम कभी घर जल्दी नहीं आए, मुझे बताओ कि सच क्या है, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जाफर की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी, उससे आ जाता है बहुत ही तेज गुस्सा। वो जब अपनी बीवी को ऊंची आवाज में बोलते हुए सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो अपनी बीवी के साथ लड़ने लग जाता है, उसके साथ गुस्सा करने लग जाता है। वो अपनी बीवी का हाथ पकड़ के उसे कमरे में ले जाता है और उसके साथ लड़ने लग जाता है। इन दोनों की इतनी बुरी लड़ाई होती है, इतनी बुरी लड़ाई होती है। इनका बेटा इनकी चीखें सुनकर सोते सोते उठ जाता और वो रोने लग जाता है। तभी जाफर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी बीवी चुप नहीं हो रही थी। जाफर को ज़्यादा सवाल जवाब पसंद नहीं थे। जाफर को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी का सर दीवार में मार देता है। जाफर जब अपनी बीवी का सर दीवार में मारता है तो वो इतनी जोर से दीवार में अपनी बीवी का सर मारता है कि उसके सर से इतना ज़्यादा खून निकलता है, दीवार से लेके फर्श तक खून से भर जाता है। उसके सर से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, वो बेहोशी की हालत में चली जाती है। जाफर ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसको समझ नहीं आ रही कि उसने क्या करना। वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होता है। वो अपनी बीवी को उठाने की बहुत कोशिशें करता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी बीवी मर चुकी होती है।
जाफर जब अपनी बीवी को मुर्दा हालत में देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। वो सोचता है कि मैं एम्बुलेंस को बुला लूं, लेकिन उसे पुलिस का डर होता है। वो इस डर से एम्बुलेंस नहीं बुलाता क्योंकि उसको पता था कि अगर मैंने एम्बुलेंस बुलाई तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, इसलिए वो एम्बुलेंस नहीं बुलाता। वो पुलिस के खौफ से अपनी बीवी को अस्पताल भी नहीं लेकर जाता और वो अपनी बीवी को अपने बेसमेंट में दफना देता है, लिटरली दफना देता है अपनी बेसमेंट में। कोई अपनी ही बीवी को अपने ही घर के बेसमेंट में दफना दे, वो भी रियल लाइफ में। वो अपनी बीवी को दफनाते दफनाते बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है, उसके हाथ पाँव कांप रहे होते हैं। वो मट्टी डालते हुए ऐसे 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 कर रहा होता है, उसके हाथ बिल्कुल कांप रहे होते हैं क्योंकि वो जैसा भी था जो अपनी बीवी बच्चों से प्यार करता था। अपनी बीवी को दफनाने के बाद जब जाफर अपने रूम में आता है, खून का निशान देखकर उसको चक्कर आने लगते हैं। दांतों के अंदर अपने हाथ को दबाकर चीखें मारने लगता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसकी चीखों की आवाज बाहर ना जाए, और उसके हाथ पर दांतों के निशान भी पड़ जाते हैं। वो रोने के बाद वो फौरन से कपड़ा लेकर आता है और उस खून के निशान को मिटाने लगता है ताकि किसी को कोई प्रूफ ना मिल सके उसने ही अपनी बीवी का कत्ल किया है। अब जाफर अपने दफ्तर जाना भी बंद कर देता है। वो सिर्फ घर में रहता है अपने बेटे के पास और वो सारा दिन यही सोचता रहता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया, मैंने ये क्या कर दिया। क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ पहले ही ठीक नहीं होती और मजीद उसकी मेंटल हेल्थ खराब होती जाती है। वो बिल्कुल साइको बन जाता है। वो अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछता रहा होता है, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा ही नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता पागल हो रहा होता है और उसका दिमाग उसे अंदर ही अंदर खा रहा होता है। लेकिन बुरी खबर ये होती है कि जब जाफर अपनी बीवी को घसीटते हुए बेसमेंट में लेकर जा रहा था तो उसके बेटे इब्राहिम ने उससे देख लिया था। इब्राहिम उस टाइम चीखों से रोने लग गया था। जाफर अपनी बीवी को छोड़कर पहले इब्राहिम को चुप करवाने जाता है ताकि कोई सुन ना ले। वो इब्राहिम को चुप करवाता है और बताता है कि उसकी मम्मा ठीक है, वो बस बेहोश हुई हैं। लेकिन इब्राहिम कहता है नहीं, आपने मेरी मम्मा को मारा है। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि आप मेरी मम्मा को लेकर जा रहे थे और आप ही मेरी मम्मा के कातिल हो। आप बताओ कि आपने मेरी मम्मा को क्यों मारा। जाफर इब्राहिम के मुंह पे थप्पड़ मारता है और उसे सोने के लिए कहता है। अब जाफर को याद आता है कि उसकी बीवी को दफनाते हुए उसके बेटे इब्राहिम ने देख लिया था, तो उसे डर होता है कि कहीं पुलिस मेरे घर आ जाए और इब्राहिम ने बता दिया तो। अब जाफर को बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है। मजीद उसका दिमाग पागल होता रहता है। उसके दिमाग में उसकी बीवी के अलावा पुलिस की भी बात आने लग जाती है कि अब ये पुलिस केस हो जाएगा, पुलिस ने आके मुझे पकड़ लेना है, अब मेरी जिंदगी खत्म। अगर इब्राहिम ने बता दिया तो मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा, पुलिस मुझे मार देगी। तो वो इसी डर में आके एक और बुरा कदम उठा लेता है। अब जाफर जाता है किचन की तरफ और दूध का ग्लास लेता है और उसके अंदर जहर की गोलियां मिला देता है। वो अपने ही बच्चे को मारने की साजिश में होता है। वो जहर की गोलियां उस ग्लास में डालकर अपने बेटे के रूम में चला जाता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर इब्राहिम ने पुलिस को ये बात बता दी तो मैं बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाऊंगा। जहर से भरा हुआ दूध का ग्लास इब्राहिम को दे देता है और इब्राहिम वो पीकर फौरन ही वॉमिट कर देता है। 10 से 12 साल का प्यारा और मासूम सा बच्चा अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। लिटरली जहर की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। एक इनोसेंट बच्चे की मौत हो जाती है सिर्फ और सिर्फ एक कातिल बाप की वजह से, एक खूनी बाप की वजह से, एक पागल बाप की वजह से। ये स्टोरी सुनाते हुए मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मेरा नहीं दिल था कि मैं आप लोगों को ये स्टोरी सुनाऊं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी स्टोरी के बारे में, तो मुझे ये सुना कर ही रहनी है। अब जाफर पुलिस के डर की वजह से अपना प्यारा और मासूम सा बच्चा भी खो देता है। जाफर उससे भी वहीं दफना देता है जहाँ पर उसने अपनी बीवी को दफनाया था, यानी बेसमेंट में। इब्राहिम को दफनाने के बाद वो बहुत ज्यादा रोता है। इस बार वो चीखों से रोता है। अपनी बीवी की दफा वो चीखों से नहीं रोता, लेकिन इब्राहिम की दफा वो चीखों से रोता है। वो अपने बच्चे को अपने हाथों से दफनाता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी डर था कि पुलिस उससे एक न एक दिन तो जरूर पकड़ लेगी। वो बहुत ज्यादा डर जाता है कि अब मैंने अपनी बीवी के साथ साथ अपने बच्चे को भी मार लिया और इस बात का किसी को भी नहीं पता। वो इस डर में आके कि मेरी बात का किसी को भी नहीं पता कि मैं एक खूनी बन चुका। वो इस डर में आके ये बात अपने दोस्त के साथ शेयर कर देता है। वो बहुत ही ज्यादा कांप रहा होता है, उसे नहीं समझ आ रही थी कि उसने क्या करना है। वो चाहता था कि काश कोई उसकी मदद कर दे, वो उसे समझा दे कि क्या करना है। अब वो अपने दोस्त को कॉल करता, सारी बात बता देता है कि मैंने ऐसे ऐसे करके अपने बीवी और अपने बेटे का कत्ल कर दिया है। उसका दोस्त ये सुनते साथ ही ये कहता है, जाफर ये तो पुलिस केस है, ये तुमने क्या कर दिया? क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो? अगर तो ये मजाक है तो ठीक, अगर तो ये सच है
तो पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी, पुलिस किसी भी टाइम तुम्हारे घर आ जाएगी और इस काम में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तुम अब एक खूनी बन चुके हो, अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। ये बात सुनते साथ ही जाफर के हाथ से उसका फ़ोन गिर जाता है। जब उसके दोस्त की तरफ से उसको कोई तसल्ली नहीं मिलती और जब उसे ये जवाब सुनने को मिलता है कि वो अब खतरे में है और पुलिस उसे आगे पकड़ लेगी, तो जाफर की हार्ट बीट तेज हो जाती है, कॉल ऑन ही होती है और जाफर कॉल को कट भी नहीं करता और उसका दोस्त उससे मुसलसल बात करते रहता है, उससे पूछता रहता है। वो कहता है हेलो जाफर, सुनो मेरी बात सुनो। लेकिन जाफर अब उसकी कोई बात नहीं सुनता। जाफर को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सदमा लग जाता है। वो फौरन ही छत पर जाता है और जब वो सीढ़ियों पर चल रहा था उसके दिमाग में बस उसके दोस्त की ही बातें चल रही थी। जाफर के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था और छत पर आकर वो एक ही काम करता है और वो छत की तीसरी मंजिल से छलांग लगा देता है। जाफर भी अपनी बीवी और बच्चों के साथ उसी घर में मर जाता है। जाफर का चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अब आप कहोगे कि तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता? क्योंकि उसके दोस्त ने ही सारी बातें मेरे पापा को बताई। जी हाँ, वो बूढ़े अंकल ही जाफर के दोस्त हैं। जाफर के मरने के बाद ये सारी कहानी जाफर का दोस्त मेरे पापा को बताते हैं। लेकिन अब जाफर का दोस्त काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था, यानी कि वो बूढ़े अंकल मेरे पापा को ये सारी स्टोरी सुनाते हैं और मुझे लगता है कि अब वो बूढ़े अंकल भी नहीं रहे, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पुरानी स्टोरी। जाफर और उसके बीवी और उसके बच्चे के मरने के बाद जाफर के घर से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी, जैसा कि बच्चों की रोने की आवाज़ें या खिड़कियों के शीशों का खुद ब खुद टूट जाना, सिर्फ दरवाजों का खुद ब खुद बंद हो जाना या तो फिर बर्तनों का खुद ब खुद गिर जाना। ऐसी बहुत सारी आवाज़ें लोगों को सुनाई देती थी और लोगों को अक्सर उस घर में अजीबोगरीब चीज़ें भी दिखाई देती थी। सबने कह दिया कि इस घर में भूत का साया है, जिसकी वजह से इस घर में कोई भी नहीं आता था, कोई भी रहने नहीं आता था। तो इसलिए जब हम रहने आए तो हमारे साथ ये सब हुआ। सो गाइज, ये थी आज की मेरी हॉरर स्टोरी। आई होप कि आपको समझ आई और आई होप कि आप में से कोई भी ये स्टोरी सुनकर डरा नहीं होगा, क्योंकि मैं ये स्टोरी सुनाते हुए बहुत ज़्यादा डर रही थी और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कि मैं आपको ये स्टोरी सुनाऊं। लेकिन जब आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि इस स्टोरी का पार्ट 2 लेकर आओ, तो मैं इस स्टोरी का पार्ट 2 सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए लेकर आई। कि अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कॉमेंट में बता दें कि आप लोग और हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि मेरे खानदान में बहुत ही ज़्यादा हॉरर इंसिडेंट हो चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं सारे इंसिडेंट आप लोग से शेयर करूँ। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।